तो अल्सर का जो भी ट्रीटमेंट है वो करो, जैसे यूसॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो सब। और तुम्हारा एक्रीफाई में तो नहीं है बट ठीक है। और फिर कंप्रेशन बैंडेज 4 टाइम्स बैंडेज जो देते हैं 25 mm मर्करी का प्रेशर के लिए, हर वीक उसको तुम रिवाइज करोगे वीनस अल्सर को। वीनस अल्सर स्लोपिंग एज अल्सर होता है अल्सर का जो तुम पढ़े हो। अल्सर्स और वीनस अल्सर्स में सिमिलैरिटी है, पेन रिड्यूस करना था वहाँ पे। और तुम्हारा क्या था, 5 जो मोडालिटीज़ था, पेन रिड्यूस करना, फिर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोकना, फिर मेडिकल मैनेजमेंट में जो एंटी हाइपोटेंसिव, एंटी कोएगुलेंट, एंटी वो सब। फिर तुम्हारा सर्जिकल में पहले एक केमिकल जो था सिंपैथेक्टमी, और फिर एक एक्चुअल सिंपैथेक्टमी, पैरासिम्पैथेक्टमी, तो वो सब था। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली डीवीटी का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग जाता है। यहाँ पे बेड रेस्ट और एलिवेशन एवलिम तो करते हैं, बट उसके बाद इंजेक्शन ऑफ हेपरिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं आईवी बोलस। और फिर उसके बाद हर दिन 30 से 45,000 यूनिट्स पर डे हेपरिन देते हैं। अब दिक्कत क्या है ना, हेपरिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद हेपरिन नहीं दे सकते। तो उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, वॉरफेरिन ओरल। तो पहले हम लोग हेपरिन देंगे। एपीटीटी ड्यूरिंग हेपरिन थेरेपी भी एपीटीटी शुड बी मेंटेन ट्वाइस द नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि एपीटीटी जरूरी है यहाँ पे। एपीटीटी फुल फॉर्म एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया टीटी, फिर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो वो मेजर करते रहना जो हेपरिन दे रहे हो कितना दिन, 10 दिन। उसके बाद वारफेरिन जब खत्म कर रहोगे हेपरिन को, तो अंतिम 2-3 दिन में वारफेरिन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वारफेरिन को टाइम लगता है स्टार्ट होने में एक्शन को। और टाइम ऑफ एंसर 6 to 12 मंथ तक देते हैं वारफेरिन को। हेपरिन 10 दिन देते हैं, फिर वारफेरिन आईवी बोलस देते हैं, फिर हर दिन इन्फ्यूजन देते हैं। फिर उसके बाद वारफेरिन जो है वो 6 to 12 मंथ दोगे। ये दोगे खाने में। डोज ऑफ वारफेरिन शुड बी 10 mg ट्वाइस अ डे। ट्रीटमेंट इज मॉनिटर्ड विद प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन INR बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। INR का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो शुड बी बिटवीन 2 to 3। तो ट्रीटमेंट जो है इसका मॉनिटरिंग कैसे करोगे, हेपरिन का एपीटीटी से, और वारफेरिन का मॉनिटरिंग में क्या करोगे, INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी, और यहाँ पे एपीटीटी। यहाँ पे हेपरिन में आईपीटीटी देखोगे, और जब वारफेरिन टैबलेट्स दे रहोगे 6 से 12 महीने तक हर दिन 10 mg दो बार, तब तुम INR और प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करोगे। और फिर उसका लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे सकते हैं। नो ब्लड मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। LMWH छक्का साला, कोई जरूरत नहीं। ट्वाइस अ डे देख सकते हैं, या फिर फॉर्म ऑफ इंजेक्शन दे सकते हैं। अब आते हैं इन्फीरियर वेना कवल फिल्टर्स भी कुछ कर सकते हैं। इन्फीरियर वेना कवल्स आर मोर कॉमनली इंडिकेटेड पेशेंट्स विद रिकरेंट डीवीटी एंड सिम्प्टोमेटिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी पढ़ेंगे हम लोग आगे। सर्जरी इज नॉट डन। प्लाज्मा सर्जरी होता है, एक सर्जरी होता है जिसमें हम लोग बेसिकली जो जहाँ पे ब्लॉकेज है ना, उसके अपोजिट वाले का हम लोग लॉन्ग सेफेनस वेन काट के दोनों फेमरल वेन को जोड़ देते हैं। तो ये जो खून है, फेमरल वेन जा रहा है यहाँ पे, ये ब्लॉक हो गया, तो ये वाला जो फेमरल वेन है दूसरे वाले का लॉन्ग सेफेनस वेन को काट के दोनों फेमरल जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो है इस वाले फेमरल में चल गया, इसको कहते हैं प्लाज्मा सर्जरी। यहाँ पे बाई फेमरल कनेक्शन करते हैं लॉन्ग सेफेनस